नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में और आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। चीन ने तालिबान की सत्ता को स्वीकार कर लिया है। सबसे पहला देश चीन जिसने तालिबान को एक नई शक्ति मान लिया है। बीजिंग में सरकारी प्रवक्ता चुन यिंग ने यह बयान दिया है, अफगानी लोगों के फैसले का सम्मान। लेकिन यहां पर अफगानी लोगों का फैसला कितना है, इस पर भी सवाल है। इस बीच बड़ी खबर यह कि चीन ने तालिबान की सत्ता को स्वीकार कर लिया है, तालिबान को एक नई शक्ति मान लिया है। जैसे संकेत तालिबान की बढ़त के शुरुआती दौर में दिख रहे थे। चीन में तालिबान के प्रतिनिधि ने जाके मुलाकात की थी और यह भरोसा दिलाया था कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल चीन के खिलाफ नहीं होगा, क्योंकि अफगानिस्तान के इलाकों से उइगर प्रांत जुड़ता है जहां पर वीगर मुस्लिम है। लिहाजा चीन ने सबसे पहले तालिबान की शक्ति को मान लिया है। और बड़ी खबर यह है कि काबुल एयरपोर्ट पर तालिबानियों ने कहर ढाने की कोशिश की। काबुल एयरपोर्ट पर भारी गोलीबारी हो रही है। तालिबानियों की फायरिंग में 8 लोगों की मौत की खबर है। काबुल आने जाने वाली सभी फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं। अमेरिकी सैनिकों ने भी यहां पर जवाबी फायरिंग की है। अमेरिकी सैनिकों ने जवाबी फायरिंग की तालिबान को काबुल एयरपोर्ट से दूर रखने के लिए। लेकिन अब स्थिति यह है कि काबुल में घुस चुके तालिबानी हावी होते हुए जगह जगह दिख रहे हैं। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप ये तस्वीरें देखिए। तस्वीरें काबुल एयरपोर्ट की हैं। विमान खड़े हुए हैं, लोग अफरा तफरी में हैं। काबुल अफगानिस्तान छोड़कर भागने वाले लोग भीड़ के रूप में एयरपोर्ट पर मौजूद हैं कि किसी तरीके से वो इस जगह को छोड़कर इसकी हदों से दूर चले जाएं। और उसके लिए आप देखिए भीड़ कैसे टूट पड़ रही है जहाजों के ऊपर। और उस बीच काबुल एयरपोर्ट पर फायरिंग भी हो रही है। 2 तस्वीरें आप देखिए। एयरपोर्ट पर अमूमन इस तरह के नजारे नहीं दिखते, हालात ऐसे नहीं होते। एयरपोर्ट पर तमाम चीजें व्यवस्थित होती हैं और तमाम कायदे कानूनों के हिसाब से होती हैं। ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई मार्केट हो या तालिबान का कोई गढ़ हो, जहां पर तालिबान के लड़ाके यूं ही कलाशनिकोव घुमाए फिर रहे हों। हालात ये बताते हैं कि काबुल एयरपोर्ट पर हालात बेकाबू हो गए हैं। लोगों को काबू करने के लिए रुक रुक कर फायरिंग हो रही है, जिससे लोगों में अफरा तफरी और बढ़ रही है। बेतहाशा हालात में लोग काबुल एयरपोर्ट के अंदर हैं। अंदर ही नहीं, वो रनवे के आसपास तक पहुंच चुके हैं। केवल उनके दिल में एक ही चीज है कि कितनी जल्दी हो सके इस जगह, इस देश को छोड़कर यहां से बाहर निकला जाने से। और अफगानिस्तान अब पूरी तरह से तालिबानिस्तान हो चुका है, क्योंकि अब पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। 4 तस्वीरें आप मेरे अगल बगल इस वक्त देख रहे हैं। सरकार और सेना सरेंडर कर चुके हैं। राष्ट्रपति गनी देश छोड़कर भाग गए हैं और राष्ट्रपति भवन अब तालिबानी आतंकवादियों के कब्जे में है। सड़कों पर आधुनिक हथियारों के साथ तालिबानी घूम रहे हैं। जगह जगह फायरिंग हो रही है। लोग बुरी तरह से दहशत में हैं। हजारों लोग देश छोड़कर भागने की कोशिश में हैं। जो देश नहीं छोड़ सकते वो अपने घरों में कैद हो गए हैं। अफगानिस्तान में फिर तालिबान आ गया है। राष्ट्रपति भवन पर कब्जा, स्टूडियो पर कब्जा है। सड़कों पर हथियारबंद तालिबानी देश छोड़कर राष्ट्रपति तो भाग ही चुके हैं। और अफगानिस्तान में क्या हो रहा है ये भी हम आपको बता देते हैं। अफगानिस्तान पूरी तरह से तालिबान के कब्जे में आ चुका है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग चुके हैं। राष्ट्रपति भवन पर तालिबान का कब्जा है। तालिबानी सरकार में मुल्ला बरादर राष्ट्रपति बन सकता है। हजारों लोग अफगानिस्तान से निकलने की कोशिश में लगे हुए हैं। काबुल एयरपोर्ट देश छोड़ने के लिए इस जगह पर अफरा तफरी है। कई बार काबुल एयरपोर्ट के पास फायरिंग हो चुकी है, लेकिन लोग हैं कि इस रास्ते को छोड़ नहीं रहे। सड़कों पर आधुनिक हथियारों से लैस तालिबानी घूम रहे हैं। जो लोग देश नहीं छोड़ सकते वो घरों में कैद है, जो हम लगातार आपको बता रहे हैं। नाबालिग लड़कियों की शादी, युवाओं के भविष्य पर संकट और अब पूरी तरीके से एक ऐसा निरंकुश शासन अफगानिस्तान में, जहां पर पूरी तरीके से जो कानून और कायदा है वो तालिबान के ही भरोसे
उससे रहेगा। तालिबान लीडरशिप के बड़े चेहरों की बात बता लेते हैं। कब्जा तो कर ही लिया है। हिब्तुल्लाह अखुंदजादा मुल्ला बरादर सुप्रीम लीडर है, मजहबी मामलों को देखता है, तालिबान का संस्थापक सदस्य है, अलकायदा चीफ जवाहिरी का करीबी रहा है, सैन्य मामलों का भी जानकार है, तालिबान के मजहबी फैसले लेता है। पूरा नाम अब्दुल गनी बरादर है। अवैध संबंधों पर हत्या तक करवाता है। कंधार में परवरिश उसकी हुई है। सालाना पैगाम जारी करता है। मुल्ला उमर का दाहिना हाथ रहा था हिब्तुल्लाह अखुंदजादा। तालिबान का एजेंडा क्या है ये भी समझ लेते हैं। चीन रूस के साथ तालिबान डिप्लोमेसी अपनी बढ़ाने की तैयारी में है। अफगानिस्तान में हुकूमत कायम रखने की कोशिश में है तालिबान। हेरात, कंधार, काबुल में मजबूती अपनी चाहने की कोशिश में है तालिबान संगठित सरकार चलाने की कोशिश करने की यही उम्मीद है तालिबान की तरफ से कि वो इसी तरह का आगे पिक्चर सामने रखेगा। और तालिबान अमेरिका की जंग में आखिर क्या क्या हुआ है। 7 अक्टूबर 2001 अमेरिका के नेतृत्व में नाटो फौज ने अफगानिस्तान पर हमला किया। महज 3 महीने में तालिबान का शासन खत्म हो गया। तालिबानी नेता पाकिस्तान के क्वेटा भाग गए। मुल्ला उमर कराची भागा। 2013 में बीमारी से मुल्ला उमर की मौत हो गई। 2013 में बड़ा नेता हकीमुल्लाह मसूद मारा गया। 2015 में मुल्ला मंसूर तालिबान का नया नेता बना। 2016 में मुल्ला मंसूर भी मारा गया। अमेरिका ने अफगानिस्तान में करीब 61 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जैसा पता चला है। 2300 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों की अफगानिस्तान में मौत भी हुई। 1,11,000 से ज्यादा अफगानी नागरिक भी इस दौरान मारे गए। 64,100 से ज्यादा अफगानी सैनिकों की इस पर मौत हुई है। मेरे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त अफगानिस्तान के हालात को समझने और जानने के लिए जुड़ रहे हैं। सुमित पीर विदेश मामलों के जानकार मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कर्नल शिवेंद्र सिंह मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ेंगे। मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ जुड़ रहे हैं और ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सुमित पीर, पहला मौका आपको देता हूं क्योंकि बाकी दोनों मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट हैं। उनसे मैं जानूंगा कि आखिर तालिबान की इतनी बढ़त कैसे सामने आ गई जब 20 सालों में कमर तोड़कर रख दी गई थी। बहुत बेहतर तरीके से वो लोग बताएंगे। लेकिन सुमित, वर्तमान हालात में अफगानिस्तान क्या बन गया है? एक टेररिस्तान के बगल में पनप रहा है, दूसरा टेररिस्ट रूल कंट्री, या फिर कुछ और? देखिए राजीव भाई, ये जो हमें दृश्य दिख रहा है ना, ये दिल को दहलाने वाला है। इससे आदमी क्या, इंसान की रूह कांप जाती है। ये तालिबानी वही है जिनको यूएन ने कहा इनके साथ जो लड़ रहे हैं 20 आतंकवादी संगठन है, जिसमें लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और जितने भी ऐसे नाम है, इनके साथ लड़ रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है ये तालिबान। तालिबान ऐसा संस्थान है जो कहता हम इस्लाम में हम शरिया को मानते हैं, पर इस्लाम और शरिया के आड़ में सबसे ज्यादा मुसलमानों का नरसंहार करने वाला संस्थान यही है। 99% लोग जो इन्होंने मारे हैं वो सारे मुसलमान हैं। ये इनकी हकीकत। काम क्या करते हैं? ओपियम का ट्रेड, $600 बिलियन, हथियारों की तस्करी, फ्लैश ट्रेड, इलीगल स्मगलिंग, हर तरह का गंदा और गलीज काम जो दुनिया में है वो ये लोग करते हैं और इन्हें चाहिए सत्ता। और अब इनका आका कौन है? इनका आका एक है, इनका जो भाई है, इनका जो साथी है, 20 साल से वो ISI पाकिस्तान का। और इनका नया आका पता कौन है? इनका नया आका है चाइनीज, चीनी। ये वही चीनी है जो कहते हैं कुरान शरीफ को रिराइट करेंगे। ये वही चीनी है जो कहते हैं बाइबल को फिर से लिखेंगे। बाइबल का सेंसर्ड वर्जन ये चाइना में चलाते हैं, उनसे ये पैसे लेते हैं। जब उग्रों की बात आती है, इन तालिबानियों को कुछ नहीं दिखता, तब इनकी आंखें बंद हो जाती है। कहते हैं चाइना में कोई दिक्कत नहीं है, पर दुनिया भर के मुसलमान के मामा बनते हैं और सबसे ज्यादा मुसलमानों को मारने वाले यही तालिबानी है। इनका आना, चाइना, पाकिस्तान और तालिबान का मिलना है रेड जहाज, जिसमें इन गंदा काम इन तालिबानियों से कराया जाएगा और उनका पीछे पैसा जो है पीछे चीनियों का आएगा। मैं कहता हूं राजीव भाई, ये जो त्रासदी हुई है पूरी दुनिया के, आप इंडिया पाकिस्तान की बात छोड़िए, पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा इंस्टेबिलिटी है। आज एंथनी बिल्किन साहब कहते हैं कि हमने तालिबान की कमर तोड़ दी, दे कैन नॉट अटैक अस टुडे। मैं उनसे पूछता हूं 2 साल बाद आप ये स्टेटमेंट कायम रहेंगे? कैन यू गिव अ स्टेटमेंट दे विल नेवर एवर अटैक अस? कोई ये नहीं बोल सकता। अमेरिकन इंटेलिजेंस ने बोला 90 दिन लगे, इसे 3 दिन नहीं लगे।
ये फायर पावर आया कहां से? जब तक इसमें चाइना का एकदम सही, एकदम सही, एकदम सही, एकदम सही। सुमित आप पॉइंट पर ला रहे हैं। इतना फायर पावर आया कहां से, इतना बेहतरीन इंटेल इनके पास आया कहां से कि इन्हें हर जगह का यह पता चल गया कि किस मोर्चे पर अफगान सेना किस हालात में, कितनी नफरी में मौजूद है, कितनी ताकत के साथ मौजूद है। जो सारा कुछ कंटेनर्स छोड़े अमेरिका ने, वो सारे कंटेनर्स बड़ी आसानी से तालिबान के कब्जे में आते चले गए। आखिर कैसे? मेजर मोहम्मद अली शाह डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप लोगों को एक खबर और दे दूं, सुमित आप जो इशारा कर रहे थे, गंदा काम करेगा तालिबान, उसके पीछे पाकिस्तान और चीन उसका फायदा उठाएंगे। चीन ने तालिबान की शक्ति को मान लिया है, तस्लीम कर लिया है तालिबान की सत्ता को। मेजर मोहम्मद अली शाह, ठीक है मैं आता हूं आपके पास, मैं आता हूं। मेजर मोहम्मद अली शाह, एक इतना बेहतरीन ऑपरेशन कहा जाएगा तालिबान का ये कि जहां पर 20 सालों से तालिबान को अलग अलग गुफाओं घाटियों में महदूद कर दिया गया था, सीमित कर दिया गया था, वहां से उसने कुछ ही दिनों में पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। यह इंटेल कहां से आया, यह फायर पावर कहां से आई, आप बताइए। जी बिल्कुल, ये काफी सोचने वाली बात है और आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है कि इतने कम दिनों में हमें उम्मीद थी कि तालिबान आखिर तौर पे पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा कर बैठेगा और काबुल पे भी। और तालिबान ने ये तकरीबन 10 दिन पहले से ऊपर डिक्लेयर कर दिया था कि उनका कब्जा 85 to 90% अफगानिस्तान में हो गया है, काबुल में भी। लेकिन उस टाइम पर उन्होंने झूठ कहा था, क्योंकि अगर उस टाइम पे ऐसा होता तो अब्दुल्ला काबुल में क्या कह रहा था, अफगानिस्तान का राष्ट्रपति काबुल में क्या कह रहा था उस टाइम पे। अब ये 1996 में इन्होंने डॉक्टर मोहम्मद वजीमुल्लाह को लैंप पोस्ट पे लटका दिया गया था। सबने देखा उनकी हत्या इन्होंने कैसे करी थी। ये बहुत ही जंगली है। अब आप देखिए, इतना इंटेल, इतना फायर पावर, इतना जोश, इतना सक्सेस इनके पास आया कहां से, ये हैरान करते हुए वाली बात है। क्योंकि अभी मेरे को 2 दिन पहले की बात है, मैं एक टीवी चैनल पे था, तो 2-3 दिन पहले की बात है, उन्होंने बोला कि भाई हो सकता है कि अगले 1-आध महीने में या कुछ महीनों में तालिबान पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा कर ले। इसी टाइम पे मैंने कह रहा था नहीं, महीने तो बहुत लंबी बात है, ये अगले कुछ दिनों में कब्जा करने वाले हैं। सुमित आ रहा हूं आपके पास, सुमित आ रहा हूं आपके पास। मेजर मोहम्मद अली शाह इस वक्त बहुत काम की बात कह रहे हैं, और जो कुछ भी वो खाका इस वक्त खींच रहे हैं, हमें अब समझना होगा कि ये जो कुछ भी अफगानिस्तान में हुआ है, ये अपने आप नहीं हुआ है। इसकी पूरी भूमिका, पूरी प्लानिंग तय की गई थी और इसी तरीके से सब कुछ हुआ। मेरे साथ कर्नल शिवदान सिंह भी जल्द ही जुड़ने वाले हैं टीवी स्क्रीन पर। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, एक इस वक्त की हेडलाइंस ले लें। हम लगातार कर रहे हैं, चर्चा हमारी लगातार जारी है अफगानिस्तान के हालात को देखते हुए। और इस वक्त मेरे ठीक बगल में जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, यह हकीकत है इस वक्त अफगानिस्तान की, ये हालात हैं इस वक्त अफगानिस्तान के, ये तस्वीर है इस वक्त अफगानिस्तान की। यहां पर सबसे बड़ा सवाल अमेरिका पर भी उठता है, जिसको फैसले को लेकर लगातार कहा जा रहा था कि यह जल्दबाजी है। इतने सालों तक जब अमेरिका ने वक्त पड़ा तो अफगानिस्तान पर हमला करके उसे अपने कंट्रोल में रखा, लेकिन जब वो हटा तब भी हालात उतने मुफीद, उतने मनमाफिक नहीं थे। लिहाजा हटते ही अमेरिका का इंटेलिजेंस कहां चला गया, जहां वो कह रहा था कि 90 दिन का वक्त लगेगा, तब तक अफगान सरकार खुद को मजबूत हालत में ले आएगी। यहां तो कुछ भी ऐसा नहीं दिखा तस्वीरों में। अमेरिका दूसरों को की बात तो दूर, अपने नागरिकों, अपने सैनिकों को निकालना अमेरिका के लिए मुश्किल हो गया। मेरे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। सुमित पीर, विदेश मामलों के जानकार, कर्नल शिवदान सिंह मेरे साथ जुड़ेंगे, इस वक्त जुड़ गए। कर्नल शिवदान सिंह भी मेरे साथ, मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब, आपके पास मैं इस वक्त आ जाता हूं। चीन को लेकर मैं बात रखूंगा। यहां पर हमने जो भी तस्वीरें यहां पर देखी हैं, उन तस्वीरों में ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से तालिबान ने सारी की सारी पोस्टों को कब्जाया, जिस तरीके से उसने नॉर्मल जो प्रोसीजर होता है, जो एक आर्मी का बिहेवियर होता है, उसको इतना शॉर्टकट कर लिया कि समझ में नहीं आया कि इतने दिनों से यूएस से ट्रेन हो रही एक आर्मी, अफगान आर्मी, वो अपनी पोस्ट इस तरीके से छोड़ रही थी, इस तरीके से हलाक हो रही थी। समझ में नहीं आया वो मामूली गार्ड्स थे या अफगान आर्मी थी।
क्या यहां पर आपको लगता है ये सारा ऑपरेशन तालिबान के दिमाग की उपज है या तालिबान पीछे काम कर रहा था? दरअसल वो फोर्सेस जो अब तालिबान को आगे लाना चाहती थी वो ज्यादा ऑपरेशन में शामिल थी। अमेरिका यह क्लेम करता रहा कि उन्होंने अफगानिस्तान में 3 लाख से ज्यादा अफगान नेशनल आर्मी के ट्रुप्स को है, लेकिन अब यह जग जाहिर है कि ये जो 3 लाख अफ्रीकन ट्रुप्स थे ये प्रोफेशनली ट्रेंड नहीं थे। ऐसा भी हो सकता है कि इनकी जो लॉयल्टी थी वो अपने इंडिविजुअल ट्राइबल्स जो हैं उसके लिए ज्यादा थी। ये अफगान आर्मी के हेडक्वार्टर से कम ऑर्डर लेते थे और जो जवान थे, जो उनके लोअर लेवल के अफसर थे, वो अपने ट्राइबल लीडर्स से ऑर्डर्स लेने लगे थे। किसी भी आर्मी में जब एक जवान को या अफसर को दाखिल किया जाता है तो उसके बैकग्राउंड की पूरी चेकिंग होती है। यहाँ के सारे देश इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, लेकिन किन्हीं वजह से जब अफगानिस्तान में फौजियों को भर्ती किया जाता था तो ऐसा प्रतीत होता है कि उनके बैकग्राउंड की पूरी चेकिंग नहीं हुई। दूसरी बात यह है कि अफगानिस्तान के ऑफिसर्स की जो ट्रेनिंग थी वो भी कुछ कम रह गई। पिछले 1 महीने के दौरान जहां पे भी युद्ध हुआ यह दिखा गया कि अफगान आर्मी जो है, उनके अफसर जो हैं वो डिफेंसिव मेंटेलिटी पर ज्यादा जोर रहे थे। यानी वो हर जगह पर हथियार, गोला बारूद, असला लेकर बैठ जाते थे। एक फोर्ट्रेस मेंटेलिटी उनमें हो गई थी। वह वेट करते थे कि तालिबान उनके ऊपर, उनके किले के ऊपर हमला करेगा, तब वह अपने फोर्ट्रेस को, अपने शहर को बचाएंगे। युद्ध में यह युद्ध हारने का सबसे आसान तरीका है। युद्ध में जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है, ऑफेंसिव एक्शन, यानी आपको अपने शत्रु का पीछा करना पड़ेगा। तालिबान गांव में छुपे हुए थे, तालिबान पहाड़ों में छुपे हुए थे। अफगान आर्मी के लिए सिर्फ एक ही तरीका था जिससे कि वह उनको नष्ट कर सकते थे, हरा सकते थे, उनको बैकफुट पर धकेल सकते थे। वो था कि अफगान आर्मी को अपने किलों से, अपने कैंटोनमेंट से बाहर आकर बाकायदा ऑफेंसिव ऑपरेशंस लॉन्च करके तालिबान जो गांव में छुपे हुए थे, दूर दराज के जंगलों में छुपे हुए थे या पहाड़ों की गुफाओं में छुपे थे, वहां पर जाके उनको अटैक करना। जी, इस ऑफेंसिव कार्रवाई में अफगान आर्मी पूरी तरह से फेल हो। मतलब आप इशारा दे रहे हैं जो कुछ भी अफगानिस्तान में हुआ उसके लिए अगर ऑफेंस इज बेस्ट डिफेंस को समझा जाता है और उसको अपनाया जाता तो आज ये हालात नहीं होते। वाकई ये किसी तरह का वॉर की डेफिनेशन ये नहीं होती जो अफगानिस्तान में दिखा, और उसके चलते जो रिपरकशंस हुए उसमें हमें एक टेररिस्ट स्टेट मिल गया है और वो कितना खतरनाक होगा आसपास के इलाकों के लिए। चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद आएंगे कर्नल शिवदान, हम मुझसे जुड़े हुए हैं और वो मुझे अफगानिस्तान के हालात में मेरे दर्शकों को और तफसील से बातें सामने रखेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।